पिताजी, जब इतना पता है समय किसी को नहीं छोड़ता है, तो तुमने भावना अच्छी रखना थी, भावना उत्तम रखना थी। बेटे मैं क्या करूं, मेरी भावना ही तो खराब होती रही। मैं सबके साथ छल करता रहा, छल के कारण मैं इस गति में जाना है। पिताजी बहुत बड़ी बात है, जब तुम जानते थे धर्म करने में छल कपट नहीं किया जाता, तो क्यों किया, क्यों किया? तुमने जीवन का चक्र बिता दिया। क्या कहेगा कोई जब तुमको हम मारने जाएंगे? मेरा नाम लेकर कहेगा तुम्हारा पिता भिष्टा चाटता है। बोलो पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या सुन रहा हूं? कितनी आयु रह गई है? बोले कल चला जाना है। पिताजी तुमने अभी बताई और कल ले जाना है। अभी भी पिताजी भगवान से विनती कर लो, क्षमा मांग लो। मैं भी भगवान से विनती करता हूँ, तो तुम इस योनि मत जाओ, इस योनि में नहीं जाओ। बेटे बंद गया है, अब नहीं छोड़ सकता है। बंद गया है, अब नहीं छूटता है। पिताजी देखो, आप भगवान से विनय करो, पैदा होते हो वहीं चले जाओ, कोई नहीं देखने पाएगा। योनि धारण कर लो, उसी वक्त चले जाओ, भिष्टा तो नहीं खाओगे। इतना तो बच जाएगा कि मेरे बाप ने भिष्टा नहीं खाई। सेठ जी चुप रह जाते हैं, आंखों में आंसू भरे हुए रह जाते हैं। मैंने जीवन में छल कपट के सिवाय कुछ नहीं किया, धर्म किया और छल कपट किया। जब सेठ जी के आंसू बहते हैं और पुत्र देखता है, पुत्र अपने पिता के आंसू को देखकर अपने को देख कांदने लगा। वह तुरंत जिनालय चला जाता है और भगवान की शरण में लौट जाता। हे भगवान, मैं पिता के मुख से क्या सुन रहा हूं? मेरा पिता भिष्टा खाएगा? ऐसा ना होने देना भगवान। मैंने आपके सिवाय किसी को नहीं पहचाना, मैंने किसी को नहीं पहचाना। भगवान की शरण में लौट गया, आंसुओं की धार लगा दी, रो रो कर भगवान से विलाप करने लगा। विलाप करते करते उसने वही समय आ गया जिस समय पिताजी को जाना था। उसको आवाज आती है, जाओ, तुम्हारा पिता इस योनि में नहीं जाएगा। उसका बंध बदल दिया गया है, होगा तो चला जाएगा, आते देख नहीं पाएगा कोई उसको, मरा हुआ चला जाएगा, निकल जाएगा, दूसरी योनि धारण कर लेगा तुरंत, अच्छी योनि में जाएगा। पुत्र गदगद हो गया। भगवान से समय हो गया, लौट कर घर आता है तो पिताजी से कहता है, पिताजी तुम्हारा तो समय आ गया है। हाँ बेटे, 3 मिनट बचे हैं, अभी 3 मिनट बचे हैं।
तो पिताजी सुन लो तुम्हारी पर्याय बदल गई है। बोले हैं बेटे हमारी पर्याय बदल गई है। हाँ होगे जरूर इसी योनि में, लेकिन मरे हुए होगे, चले जाओगे, फिर अच्छी पर्याय मिलेगी तुम्हें। लेकिन पिताजी जिस योनि में अच्छी में जाओगे तो अपने जीवन का चक्र सुधार लेना। पिताजी चले जाते। पिताजी चले जाते हैं, अपना दाह संस्कार करता है। सब लोग उससे खुश होते हैं। तो भैया अब तुम अपने पिताजी का पद ले लेना। बोले नहीं, मैं पिताजी का पद नहीं लूँगा, मैं उस लायक नहीं हूँ, ना हमें चाहिए। मैं तो आप लोगों की वैसी सेवा करता रहूँगा। क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है, बच्चा कहता है कि आज जो धर्म करते वो ढोंगी होते हैं। इसलिए उनको जाने कैसे कैसे बंद बनते हैं। तो मैंने धर्म करने में ढोंगी हमको नहीं बनना। बंधुओं सुनो तुम बच्चे की बात कि ढोंगी नहीं बनना है। हम धर्म करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। समझो उसने धर्म किया, धर्म के रास्ते पर चला, नियम बंधनों में चला, लेकिन उसने धर्म का ढोंग नहीं किया। जितना समय मिलता उतना लगाता था, उतने समय तक अपना कार्य करता था। भगवान के चरणों में लौटकर अपने गृहस्थ जीवन पर्याय से भक्ति करने के बाद सूल में स्वर्गदेव हुआ। उसने न कोई लालच किया न कुछ किया। वह केवल इतना पकड़ गया कि भगवान की से मैंने भक्ति की, विनती की, तो मेरे पिता की पर्याय बदल गई। उसको लेकर बैठ गया। उसी में उसने इतनी भक्ति अपने जीवन की गृहस्थ का जीवन भी चलाया, लेकिन उसका धर्म किसी ने देख नहीं पाया। बंधुओं धर्म दिखाया नहीं जाता है, धर्म दिखाया नहीं जाता है, धर्म का ढोंग नहीं किया जाता है। धर्म अंदर होता है। मेरा धर्म कोई देख ना ले। समझो धर्म में कभी पाखंड नहीं किया जाता है, धर्म में कभी झूठ नहीं बोला जाता है, धर्म में छल कपट नहीं किया जाता। समझो किसी के प्रति बुरी भावना नहीं की जाती है, हमेशा परोपकार की भावना देखी जाती है। अपने शरीर का सुख नहीं देखना चाहिए, पर का सुख देखना चाहिए। बंधुओं यदि तुमने अपना सुख न देखा, पर का सुख देखा, तुम्हें वो सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तुम देख कर रह जाओगे। समझो इसलिए बंधुओं अपने जीवन में भगवान का पूजन,
भगवान की विनती, भगवान का स्वाध्याय माला बड़े नियमावली से और पवित्रता के साथ एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए करें, जिससे तुम्हें उससे लाभ मिले। तुम्हारा धर्म तुमको दिखाई दे, दूसरे को नहीं दिखाना है। तुम्हारा धर्म तुमको दिखाई दे, दूसरे को मत दिखाना। दिखावे में धर्म नहीं होता है, ढोंग धतूरा होता है। देखो उस पुत्र ने पिता को किस तरह समझाया। उस पिता ने अपनी सारी गलतियां मनाई। तो ये गलतियां कब मनाई जाती हैं? जब इस पुद्गल से शरीर जाने वाला होता है, तब ये शरीर तड़पता है इस पुद्गल को छोड़ने में, तब याद आती है, दिख जाता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। समझो। इसलिए बंधुओं, पहले ये अपने अंदर से पूछो कि योनि मिली कैसे है। हम इसको कैसे डाल देंगे, इसको हम कैसे गिरा देंगे, इसको कैसे बेकार डाल देंगे। मनुष्य गति मिली है, यदि मैं त्रिंच गति में चला गया, नरक का कीड़ा बना, या ऐसी योनि मिली, विष्ठा खाने की योनि मिली, या किसी ने मुझको मार के खा लिया, ऐसी योनियां मिलने से हम तुमने मनुष्य पर्याय को लजा दिया। इन दिगंबर भेषधारी देवादिदेव को लजा दिया, इनकी पूजन को लजा दिया, इनके गुणों को लजा दिया। समझिए। देखो कुलवंशी जब होता है, कुलवंशी जब होता है, वह न स्वयं लजता है और न अपने धर्म को लजाने देता है। यदि सच्चे कुलवंशी हो गए तुम, मैं जब आया था तो कुलवंश को लेके आया था। समझो। जब तुम अपने कुलवंश को नहीं लजाओगे तो अपने धर्म को नहीं लजाओगे। जब तुम धर्म को नहीं लजाओगे तो स्वयं नहीं लजोगे। समझो बंधुओं, याद करना आज रात के याद करना, ये मनुष्य पर्याय कैसे मिली है। सोचो कैसे मिली है। नियम तोड़ने से क्या दशा होती है और नियम लेने से क्या मिलता है। अपने ज्ञान की चक्षु को जगा के सोने में तो जीवन चला जाना है। ये सोने में जीवन चला जाना है। एकांत में रात का समय मिला है, नहीं बैठ पाते हो तो रात में पड़े पड़े सोचो कि मैं मनुष्य गति में कैसे मिली होगी मुझको। आज मैंने पाली है और मैं इन ढोंग धतूरों में जा पढ़ करके भगवान की कैसी भक्ति करता हूँ, कैसी पूजन करता हूँ, सब मायाचारी कर रहा हूँ। ये मेरे साथ नहीं जाएगा, यहीं छूट जाएगा। मैं नानी किस गति में जाऊँगा और मैं किस गति में जाके क्या खाऊंगा। इसमें तो हमें देवादेव धनदेव का दर्शन मिला है, आगे क्या होना है मेरी दशा। समझो बंधुओं, तुम्हारे अंदर से स्वयं उत्तर आ जाएगा, अपने आप आएगा। तुम बताना सुबह सब लोग, हमें सबको अपना अपना उत्तर आएगा कि भाई तड़प तड़प के जीव निकलेगा, वेदना ऐसी होगी। लेकिन तुमने जो कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें ये गतियाँ मिलेगी, तुम्हारे अंदर का उत्तर मिलेगा, अंदर की भावना जागेगी। बस हमने मनुष्य गति को कैसे पाया तो उसका भी याद आ जाएगा।
मैंने 84 लाख योनि में घूमते 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 इस मनुष्य गति को पाया है। कितने वर्ष निकाल दिया, कितने वर्ष निकाल दिया, तभी मनुष्य गति मिली है। और क्षणा से वर्षों में मैंने इस मनुष्य गति को खो दिया है, कुछ नहीं ले पाया। समझो, जब तुम्हें इस तरह से याद आएगी तुम्हारे आंखों से आंसू झरेंगे। सच्चा है, मैंने इस मनुष्य को कैसे ठुकरा दिया, कैसे ठुकरा दिया। जरा से सुख में, लालच में, ईर्ष्या जलन कपट में मैंने अपना कितना जीवन निकाल दिया है। अब शेष बचा है तो आ जाओ, शेष बचा है तो आ जाओ। अभी तुम्हारा मनुष्य पर्याय बदल जाएगा। जब बच्चे ने पिता का पर्याय बदलकर भक्ति से प्रार्थना करुणामय से उसने फिर समय नहीं देखा, उसने ये नहीं कहा कि दिन है कि रात है, वही समय ले लिया। जिस वक्त पिताजी को जाना था उस समय उसकी जागृति भई, उसको उसी समय उसको उत्तर मिला। समझो, जब भक्ति करना पड़ती है तो समय की निधि नहीं होती है। फिर घंटा नहीं होता है, 2 घंटे नहीं होते, 3 घंटे नहीं, क्योंकि जब हमें कोई बड़ा काम करना पड़ता है, हमें कमियां हैं, हमारी गलतियां हैं, हमें बचाना है, तो फिर इतना मग्न बनना पड़ता है, शरीर को इतना तपाना पड़ता है, इतना तपाना पड़ता है, तो सारी सुध बोध खो देना है। समझो, न 2 घंटे, न 3 घंटे, न 4 घंटे, न मालूम दिन निकट जाए कि चाहे रात गुजर जाए। भूख प्यास को शिक्षा नहीं करनी है, क्योंकि तुम नियम लेते लेते नियम ने तुमको मजबूत कर दिया है। नियम मजबूत करता है सबको, नियम इतना मजबूत बना देता है तो तुम्हें भक्ति करने में परेशानियां नहीं पड़ती हैं। समझो, नियम इतना उज्जवल होता है, नियम इतना तकड़ा होता है, नियम इतना पायबंद होता है। इसलिए बंधुओं, देखो, सोच लेना तुम, अभी तुम्हें अपनी मनुष्य गति पर्याय का कोई ध्यान नहीं है, तुम्हें स्त्री पर्याय का कोई ध्यान नहीं है। इस तरह से आज की रात इस तरह से निकालो। रोज तो खूब सोए, है ना, खूब सोए रोज, आज नहीं सोई हो, कहाँ पाया। देखो, देख लो अपना चरित्र, तुम्हारा जिनालय में जाना, बंजर भूमि का मिटना, सब खत्म हो जाएगा। नरकों में जाना, सब खत्म हो जाएगा। सब स्वरूप देख लोगे, गृहस्थ देख लोगे, मनुष्य पर्याय की प्रभुता देख लोगे। समझो बंधुओं, वाणी प्रणाम।